30 फुट बाई 40 फुट के मकान बनाने में कितना मटेरियल लगेगा, कितना सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, रीइंफोर्समेंट, ये सारा मटेरियल कितना लगने वाला है, आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। 30 फुट बाई 40 फुट यानी 1200 स्क्वायर फुट का यदि हम कंस्ट्रक्शन करते हैं सिंगल स्टोरी का ऑर्डिनरी रेजिडेंशियल हाउस का, तो हम देखते हैं कि थंब रूल से ऑटोमेटिकली एक क्लिक में हमें कितना मटेरियल लगेगा, ये कैसे मिलेगा। इस वीडियो में हमें यही जानने की कोशिश करेंगे कि रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल फॉर एनी एरिया। वैसे ये जो प्रोग्राम है वो कोई भी एरिया आप एंटर करेंगे और आपके पास मटेरियल की क्वांटिटी इमीडिएटली आ जाएगी फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया बेस्ड ऑन थंब रूल बेसिस। ये डिटेल में कैलकुलेशन नहीं है, ये थंब रूल्स के ऊपर बेसिस है। आपको इनपुट सिर्फ देना है कि कितना एरिया आप कंस्ट्रक्शन है, प्लान एरिया में कंस्ट्रक्शन एरिया देना है और सिंगल क्लिक में आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। और आपको इसकी एक्सेल शीट फ्री में डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। CCEA सिविल कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, इनपुट एरिया आपको यहां देना है एरिया ऑफ हाउस इन स्क्वायर फीट, या तो 1200 स्क्वायर फुट का यदि आपका कंस्ट्रक्शन है तो आप 1200 स्क्वायर फुट यहां डाल दीजिए। ये ऑटोमेटिकली ये स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर देगा। इसका 1200 स्क्वायर फुट का 111.483 है। यदि आप 1200 की जगह और कुछ वैल्यू भी डालते तो पे भी ये कैलकुलेशन करता। इसमें हमने ऑलरेडी दूसरे साइज के लिए प्रोग्राम और वीडियो डाले हुए हैं। 1000 स्क्वायर फुट के लिए, 1500, 1800, 2400 स्क्वायर फुट वगैरह के लिए। लेकिन ये पर्टिकुलरली 1200 स्क्वायर फुट का इसलिए वीडियो डाल रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं जो पर्टिकुलर साइज के हिसाब से रिक्वायरमेंट उनकी होती है कि हमें इतनी साइज का यदि कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हमें कितना मटेरियल लगेगा। कुछ लोग होते हैं जो एक्सेल से उतने ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है कि कहाँ इनपुट देना है, कैसे इनपुट देना है, तो वो नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उनके लिए ये वीडियो है। आउटपुट आपको 1200 स्क्वायर फीट के लिए क्या क्या मिलेगा, आपको हर यूनिट में मिलेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि क्यूबिक मीटर, क्यूबिक फुट, केजी, बैग्स, सीमेंट इन बैग्स वगैरह, ब्रिक्स इन नंबर्स मिलेगा। तो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ब्रिक्स और स्टील, इनका रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन थंब रूल बेसिस इस तरह से आपको जो भी आप साइज डालेंगे कंस्ट्रक्शन की, उसका आपको ये आउटपुट मिलने वाला है। ध्यान रहे कि ये जो आउटपुट है ये ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए है, ये एप्लीकेबल नहीं होगा आपके दूसरे तरह की स्पेशल बिल्डिंग्स के लिए या कमर्शियल या अदर बिल्डिंग्स के लिए। तो देखते हैं इसके डिटेल में कैलकुलेशन कैसे हैं। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन, 1 स्क्वायर मीटर में कितना मटेरियल लगेगा वो हम पहले निकाल लेते हैं। उसके बाद उस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस एरिया के लिए ऑटोमेटिकली वो मटेरियल निकल जाएगा। ये सारे काम इस प्रोग्राम को ऑटोमेटिकली अपने आप करना है। आपको तो सिर्फ एंटर करना है यहाँ पे एरिया, और कुछ नहीं करना है, ये अपने आप इस तरह से आउटपुट दे देगा। ये डिटेल में कैलकुलेशन, ये कैसे कैलकुलेट कर रहा है वो समझाने के लिए। ये है सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम, अप्रॉक्सीमेट फैक्टर हमने कितना लिया है, यूनिट क्या ली है उसकी कि कितने क्यूबिक मीटर या केजी या स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर मीटर ऑफ कंस्ट्रक्शन है। सीमेंट इन बैग्स आएगा, सैंड इन क्यूबिक मीटर आएगा, कोर्स एग्रीगेट इन क्यूबिक मीटर आएगा और रीइंफोर्समेंट इन केजी आएगा। उसके बाद में वो कन्वर्सन होकर ऊपर आउटपुट में आपको मिल जाएंगे। कंक्रीट है, हमने M20 ग्रेड की कंक्रीट ली है। इसका अप्रॉक्सीमेट फैक्टर लिया है 0.3 क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर मीटर ऑफ कंस्ट्रक्शन। सीमेंट इन बैग्स लगते हैं 0.3 M20 के लिए 8 बैग्स 1 क्यूबिक मीटर में, तो 0.3 के लिए 2.4, सैंड इतनी लगेगी 0.121 और कोर्स एग्रीगेट 0.3 क्यूबिक मीटर के लिए इतना लगेगा। इसी तरह से स्टील इन्फोर्समेंट 30 केजी पर स्क्वायर मीटर आप कंस्ट्रक्शन एरिया हमने पकड़ा है। यदि आपका 30 केजी के अलावा दूसरा कोई फैक्टर है तो आप उसको यहाँ एंटर कर देंगे, अपने आप आपको रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से पीसीसी में 1:4:8 कंक्रीट के लिए 0.05 क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर मीटर आप कंस्ट्रक्शन पकड़ा है। ये सारे थंब रूल्स के बेसिस पे हैं अप्रॉक्सीमेट फैक्टर।
तो इसमें आपको सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। इसी तरह से ब्रिक वर्क 1:6 के मोर्टार में पकड़ा है, तो ये 0.8 क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर मीटर आप कंस्ट्रक्शन लग रहा है, तो इसमें इतना सीमेंट, इतने बैग और इतना सैंड लगेगा। इसी तरह से प्लास्टर 1:6 के मोर्टार में 3.5 स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर मीटर आप कंस्ट्रक्शन पकड़ा है, तो आपको इतना बैग सीमेंट और इतना सैंड लगेगा। तो टोटल आपके बैग्स इतने सीमेंट के आ गए, इतना आपका सैंड आ गया, इतना आपका एग्रीगेट आ गया, और ये हो गया आपके लिए रीइंफोर्समेंट इन केजी। अब ये कि कहाँ से ये आ रहे हैं ये सारी वैल्यूज़, ये हमने दूसरी वीडियोस में ऑलरेडी ये कैलकुलेट किए हुए हैं कि 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के नॉमिनल मिक्स M15 और M20 के लिए कितना सीमेंट लगेगा, सैंड लगेगा, एग्रीगेट और टोटल मटेरियल कितना होगा। तो 1 क्यूबिक मीटर M15 है तो इतना सीमेंट लग रहा है, इतना सैंड लग रहा है, इतना एग्रीगेट लग रहा है। 1 क्यूबिक मीटर M20 है तो इतना सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट लग रहा है। ये CFT में भी निकला हुआ है, 1 क्यूबिक मीटर M15 और 1 क्यूबिक मीटर M20 कंक्रीट के लिए। इसी तरह से एक दूसरा वीडियो है जिसके अंदर आपको सीमेंट और सैंड अलग अलग मोर्टार के लिए 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क है यदि 230 mm नॉमिनल थिकनेस ऑफ वाल का, तो उसके लिए अलग अलग मिक्सेस के लिए ये सीमेंट और सैंड की रिक्वायरमेंट निकली हुई है, जिसकी समरी यहाँ पे दी गई है। यहाँ से ये कैलकुलेशन में एक्सेल अपने आप फिगर उठाता है और वहाँ ले जाके कैलकुलेट कर देता है। इसी तरह से ड्राई मटेरियल फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ बेड कंक्रीट के लिए भी अलग अलग मिक्स के लिए, जैसे 1 to 4 के लिए कितना सीमेंट, कितना सैंड, कितना एग्रीगेट लगेगा, केजी में, बैग्स में, केजी, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक फुट, केजी, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक फुट में सारा कुछ अलग अलग रेशो के लिए ऑलरेडी किसी दूसरे वीडियो में हमने निकाला हुआ है, वो आप लिस्ट में जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो 1 to 4, 1:1.5:3, 1:1:2, 1:3:6, 1:4:8 सारे रेशोज के लिए, सारे मिक्स के लिए सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट की क्वांटिटीज निकाली हुई हैं। और यहाँ से जिस मिक्स के लिए हम एंट्री कर रहे हैं उस मिक्स के हिसाब से वहाँ पे ये डिटेल कैलकुलेशन में ये फैक्टर्स पकड़ के कैलकुलेशन कर रहा है। इसके बाद में ये प्लास्टर की आपको क्वांटिटीज दे रखी हैं कि सीमेंट और सैंड यदि 1:2 का है तो सीमेंट रिक्वायर्ड और सैंड रिक्वायर्ड कितना बैग, कितने क्यूबिक मीटर, कितने केजी, कितने क्यूबिक फुट सैंड रहेगी और सीमेंट रहेगा। 1:3 का सीमेंट सैंड रेशो है तो सीमेंट और सैंड की क्वांटिटीज ये दी हुई है। 1:4 का है, 1:5 है, 1:6। इस तरह से सारे के सारे क्वांटिटीज ऑलरेडी वीडियोस में कैलकुलेट की गई हैं। आपको सिर्फ इनपुट करना है एरिया का और आपको आउटपुट मिलेगा सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ब्रिक्स, स्टील का ऑटोमेटिकली। आपको और कुछ नहीं करना है। ये डिटेल कैलकुलेशन इस तरह से थे। तो ये सारे की सारी फैक्टर्स आपको एक ही सीट में, एक ही वीडियो में शायद ही कहीं मिलेंगे और ये आपको बड़ा ही यूज़फुल कलेक्शन हो सकता है। तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आप जाके लिंक दी हुई है, उस लिंक को आप डाउनलोड करें और ये अपने पास सेव करके रखें। तो ये था कि मटेरियल कैलकुलेशन फॉर 1200 स्क्वायर फीट हाउस और 30 बाई 40 स्क्वायर फीट ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए। थैंक यू वेरी मच।